हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसवी स्टडी क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो में। तो कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी स्टडी एकदम शानदार चल रही होगी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के बारे में। अगर आप लोग इस बार क्लास 12 में हैं और आपको भी अगर बोर्ड एग्जाम 2024 देना है, क्योंकि बच्चों बोर्ड एग्जाम 2024 के पास अब आपको देने के लिए समय नहीं बचा है, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 4 से 5 नंबर वाले जो भी हमारे न्यूमेरिकल आते हैं उनमें 7 सबसे महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल हम डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे 7 न्यूमेरिकल होने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में अगर हम बात करें तो लगभग हर साल बोर्ड परीक्षा में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। तो ऐसे न्यूमेरिकल हम पढ़ने के लिए, क्योंकि बच्चों आपको पता होना चाहिए कि न्यूमेरिकल भी हमारे बोर्ड एग्जाम में 3 आ जाएं या फिर कभी कभी 4 भी आ जाते हैं। 1-2 नंबर में भी आते हैं, 5 नंबर में भी आते हैं। तो मैंने 1 से 2 नंबर वाले न्यूमेरिकल आपको पहले बता दिए हैं, 1-2 बच्चे हैं वो और भी बता दिए जाएंगे आपको। लेकिन आज 4 से 5 नंबर वाले जो भी न्यूमेरिकल हैं उन 7 न्यूमेरिकल को आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आपको न्यूमेरिकल बच्चों पर कमांड करनी पड़ेगी। आपको 2 टॉपिक अच्छे से और कवर करना पड़ेगा। एक तो न्यूमेरिकल आज मैं कवर करा रहा हूँ, दूसरा आपको डेरिवेशन को कवर करना पड़ेगा। किसको बच्चों? डेरिवेशन जो हमारे आते हैं जिनमें हम सूत्रों को सिद्ध करते हैं, क्योंकि बच्चों डेरिवेशन भी बोर्ड एग्जाम में हमारे आते हैं अच्छे खासे नंबर के। और अगर आप डेरिवेशन को पूरा करते हो ना तो आपके उसमें नंबर नहीं कटते हैं। अगर आप विधिवत तरीके से डेरिवेशन को हल करते हैं, सॉल्व करते हैं और तो उसमें नंबर नहीं कटते। अगर आप कोई नियम लिखते हैं तो उसमें नंबर कट सकते हैं राइटिंग पर, लेकिन न्यूमेरिकल हो गया इनमें नंबर नहीं कटते। अगर इसमें 5 नंबर का न्यूमेरिकल है, आपने विधिवत तरीके से हल किया है तो आपको पूरे 5 में 5 नंबर मिलेंगे। अब कैसे मिले, कैसे लेने, उन सारी चीजों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि बच्चों अगर आप हर एक टॉपिक पर अच्छी कमांड करोगे ना तभी आप 100 में 95 नंबर, यानी कि या आप 70 में 65 नंबर 66 नंबर ला सकते हो। फिजिक्स के अंदर 70 में 70 भी ला सकते हो। बस आपको तैयारी करनी है, ऐसे कि आपको आपके पास समय नहीं है। ऐसे मानिए कि आपको इस तरीके से तैयारी करनी है कि आज हम तैयारी कर रहे हैं, कल हमको बोर्ड एग्जाम देने जाना है। तो इन सारी चीजों को ध्यान रखिए, क्योंकि बच्चों अब आपके पास समय नहीं है। अब आपको वो नहीं करना है कि आज नहीं, कल नहीं, परसों पढ़ लेंगे। अब आपको जो पढ़ाया जाए तुरंत पढ़ाया जाए, तुरंत याद करिए, तुरंत रिवीजन करिए। तो आइए सबसे पहले हम बिना समय को वेस्ट किए एक एक न्यूमेरिकल को बिल्कुल ध्यान से समझते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला हमारे पास न्यूमेरिकल है। अगर बच्चों यही न्यूमेरिकल की बात करें, जब आपको यही न्यूमेरिकल आपके पेपर में मिलेगा ना, लगभग आधे पेज में लिखा होगा और आप लोग हो सकते हैं कंफ्यूज हो जाओ कि इतना बड़ा न्यूमेरिकल कैसे। कुछ बड़ा नहीं होता है, बस आपको समझने का तरीका बताना होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है। कोई एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है। हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी जो लंबाई है वो कह रहा है 4 सेंटीमीटर। कितनी बच्चों? 4 सेंटीमीटर है। को एक समान वैद्युत क्षेत्र 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम से 30 अंश के कोण पर रखने से, इसके 30 अंश के कोण पर रखने से 9 × 10⁻² न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है। 9 × 10⁻² न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करना है। द्विध्रुव आघूर्ण हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे तो आइए इसको हम समझते हैं। तो बच्चों हम सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हमें क्या क्या चीजें दी गई इनको हम नोट डाउन करेंगे। क्या करेंगे? वो सारी चीजें नोट डाउन कर लेंगे जो इस क्वेश्चन में हमें दी गई हैं। तो देखिए सबसे पहले हम नोट करेंगे इसको, क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे बच्चों। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो कॉपी रहेगी उसमें हम इधर साइड में डालते हैं क्या, सॉल्व। ठीक है, इस सॉल्व को डालेंगे। फिर हम सॉल्व के नीचे एक लाइन छोड़कर हम एक हेडिंग और लगाएंगे। इसको हम ब्लैक पेन से भी लिख सकते हैं, गिवन। यानी कि जो न्यूमेरिकल है इसमें में वो कौन कौन से मान हैं जो हमें दिए गए हैं। तो बच्चों इसमें कह रहा है एक वैद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है। बच्चों यहाँ पर लंबाई को हम L से लिखते हैं। लंबाई L = 4 सेंटीमीटर। लेकिन इसका यहाँ पर हमें कोई काम नहीं, क्योंकि बल आघूर्ण पूछा गया है, बल आघूर्ण दिए गए, इसमें हमें स्पीड पूछा गया। ठीक है, अब क्या कहता है, एक समान वैद्युत क्षेत्र यानी कि E = दिया गया कितना है, 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। वैद्युत क्षेत्र दिया गया कि 30 अंश के कोण पर रखने पर थीटा = 30 अंश दिया गया। क्या दिया गया बच्चों? थीटा का मान दिया गया 30 अंश के कोण पर रखने से 9 × 10⁻² न्यूटन का बल आघूर्ण। अब बल आघूर्ण जो आपको दिया गया है इसको आपको पता ही है किससे लिखते हैं, टाउ = दिया गया 9 × 10⁻² न्यूटन मीटर।
न्यूटन मीटर है बच्चों, ठीक है, न्यूटन मीटर। अब हमें ये चीज दी गई है, लेकिन अब आपको क्या है, सूत्र पता होना चाहिए। सर हमें यहाँ पर सूत्र कौन लगाना है? तो बच्चों आपने यहाँ पर हमें देखिए क्या दिया गया, टाउ दिया गया, थीटा दिया गया और ई दिया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हमने एक सूत्र पढ़ा था, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि टाउ इक्वल टू होता है पी ई साइन थीटा। पढ़ा है नहीं पढ़ा है? क्या होता है बच्चों, टाउ इक्वल टू होता है, टाउ इक्वल टू होता है बच्चों पी ई साइन थीटा। ये सूत्र आपको पता ही है, पी ई इक्वल टू साइन थीटा। अब हम इस साइन थीटा में क्या हमें पी निकालनी है, हमें क्या निकालना बच्चों, पी निकालना, क्योंकि टाउ भी दिया गया, ई भी दिया गया, थीटा का मान भी दिया गया। अगर हम पी को निकालते हैं, देखिए अगर हम इस पी को निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो टाउ है ऊपर चला जाएगा, पी इक्वल टू हो जाएगा टाउ अपॉन ई साइन थीटा। साइन थीटा हो गया, E इक्वल टू साइन थीटा हो गया, ठीक है। अब सर हम क्या करेंगे, इसी सूत्र में मान रख देंगे और हमारा फाइनली जो आंसर है वो आ जाएगा। क्योंकि बच्चों अब देखिए, अब आप लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में ऐसे गलती कर देते हैं कि सर हमें यहाँ पर L का मान दिया गया 4 सेंटीमीटर लंबाई दी गई, इसको हम यूज कहाँ करें, और आप लोग क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, सूत्र नहीं लगा पाते। तो बच्चों आपको एक चीज ध्यान रखना होगा, एग्जाम के अंदर भी आपको न्यूमेरिकल जो दिए रहेंगे उनमें कुछ ऐसे भी मान दिए रहेंगे जिनकी कोई जरूरत नहीं होगी, कोई जरूरत नहीं, ठीक है, याद रखना इस बात को। तो हमें P तो निकालनी है, ठीक है सर। P इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाउ का मान हमें कितना दिया गया, 9 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन E का मान हमें कितना दिया गया है, 10 की घात 4 इंटू थीटा का मान दिया गया साइन 30 अंश। चूंकि हमें पता है साइन 30 अंश का जो मान होता है बच्चों कितना होता है, जो साइन 30 अंश का मान होता है वो 1/2 होता है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो साइन 30 अंश की जगह पर हम 1/2 रख सकते हैं। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 9 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 4 इंटू 1/2 ऐसा हो जाएगा। अब 1/2 का जो 2 है ये तो हमारा ऊपर पहुंच जाएगा। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 9 दूनी 18 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 4 हो जाएगा। लेकिन जब क्या होगा कि 10 की घात 9 है ऊपर जाएगा, क्या होगा जब ऊपर जाएगा 10 की घात 4 जो है, ठीक है। देखिए अब हम क्या करेंगे, जो P है ये में निकालनी है। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 18 तो वैसे ही रहेगा इंटू 10 की पावर -2 है, अब ये 10 की पावर -4 है, ऊपर चली जाएगी। 10 की पावर -4 जब ऊपर जाएगी तो 10 की पावर 4 जो जब ऊपर जाएगी तो हो जाएगी माइनस की। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ये 18 तो वैसे ही है और गुणा में घातें तो जुड़ जाती हैं, तो 10 की घात क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आपको ये आंसर याद रखना है, क्योंकि यही जो हमारा है एक आंसर आया फाइनल, और यही आंसर आपको इसी तरीके से विधिवत तरीके से आपको लिखना है। मेरे पास जगह नहीं थी तो मैंने साइड में लिखा, आप क्या करिए बीचों बीच में लिखिएगा। आपको कॉपी वहां पर ज्यादा से ज्यादा भरना रहता है ताकि आप वहां पर अच्छा लिख दें। यहाँ पर आपको खिचड़ी लग रही होगी लेकिन वहां पर आपको खिचड़ी नहीं करनी है। आपको 2 चीजें याद रखना है, आपको सॉल्व और गिवन जरूर लिखना है, क्योंकि बच्चों इससे टीचर को पता लगेगा कि हमें क्या क्या इस क्वेश्चन में दिया गया है और हमसे क्या क्या जो है वो हमसे पूछा गया है, ठीक है बच्चों। अगला न्यूमेरिकल देखिए, अगला बच्चों न्यूमेरिकल है, कह रहा है 10 +10 माइक्रोकूलम तथा -10 माइक्रोकूलम के 2 बिंदु आवेश। क्या है, -10 माइक्रोकूलम और +10 माइक्रोकूलम के 2 बिंदु आवेश हैं। बिंदु आवेश के बीच दूरी जो है 1 मीटर की है। जो बिंदु आवेश है, मान लीजिए एक बिंदु आवेश है, एक बिंदु आवेश ए है, ए भी Q है, इस पर भी Q है, इस पर -10, इस पर +2 है, इस पर -10 है, ठीक है। लेकिन इसके बीच की जो यहां से यहां तक दूरी है वो 1 मीटर है। वो यहां पर मान जो है वो 1 मीटर है, ठीक है। 10 की घात -2, यहां पर दूरी 1 मीटर दी गई, ठीक है। तो मध्य पर वैद्युत विभव, इसके यहां पर विभव कितना होगा, इनके मध्य में विभव कितना होगा वो हमसे पूछा गया विभव। अब हम विभव जब भी निकाल पाएंगे जब बच्चों +Q आवेश के कारण भी हम निकालेंगे और -Q आवेश के कारण भी निकालेंगे। तब हम 2 विभव निकालेंगे और दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा फाइनली में आंसर आ जाएगा।
देखिए इसमें क्या क्या, देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर हेडिंग लगाएंगे बच्चों सॉल्व, यानी कि हम इसको क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को। फिर हम क्या हेडिंग लगाएंगे बच्चों, गिवन, यानी कि ये जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं इनमें में कुछ मान भी दिए गए हैं। अब वो मान क्या दिए गए समझिए। देखिए इसमें कह रहा है प्लस क्यू आवेश तथा माइनस क्यू, 5 जो 10 माइनस क्यू, एक को हम क्या करें Q1 मान लेंगे। हमने मान लिया Q1 इज इक्वल टू क्या है, -10 माइक्रो कूलम म्यू सी, या आप इसको पहले वाले को प्लस क्यू मान लीजिए म्यू को। अब हमने Q2 इज इक्वल टू क्या मान लिया, -10 माइक्रो कूलम Q1, और Q2 के मान हमें दिए गए, एक को हमने Q1 मान लिया, एक को Q2 मान लिया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या किया, एक मान जो दिए गए माइक्रो कूलम में दिए गए, और हमें पता है एक म्यू सी इज इक्वल टू एक माइक्रो कूलम इज इक्वल टू, आपको पता ही है सूत्र आपने पढ़ा होगा कि 10 की घात एक, इधर देखिए 1 गुणे 10 की घात -6 कूलम होता है। एक माइक्रो कूलम इज इक्वल टू होता है 10 की घात -6 कूलम, ठीक है। तो अगर हम इनको कूलम में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको ऊपर देखिए हो जाएगा 10 गुणे 10 की घात -6, ये हो जाएगा 10 गुणे 10 की घात -6, 10 की घात -6, ये मान हो गए, ठीक है। अब ये तो चेंज हो गए। अब हमें क्या गया, 1 मीटर की दूरी पर, यानी कि जो r का मान दिया गया वो 1 मीटर दिया गया है, ठीक है सर। अब हम मान भी हो गए, लेकिन अब बात आती है यहाँ पर हमें सूत्र कौन सा लगाना है। तो बच्चों आपने एक सूत्र पढ़ा होगा जो मैंने विभव वाले चैप्टर में आपको सिद्ध कराया था, v इज इक्वल टू, आपने एक सूत्र पढ़ा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। लेकिन यहाँ पर जो b है वो b1 दिया गया है, b के मान मतलब कई सारे दिए गए, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको मान लेंगे b1 और आवेश को मान लेंगे Q1, क्योंकि हमें 2 आवेश भी दिए गए और हमें विभव भी अलग अलग निकालने हैं, ठीक है। तो b1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए अब इसको हम यहीं पर मान रखेंगे और इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। v1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका पूरे का मान होता है बच्चों 10 की घात 9, आप इस लिख लीजिए, इधर लिख लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू होता है 9 गुणे 10 की घात 9। ये मान बच्चों कांस्टेंट होता है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए। इनटू में q का मान पहले वाला रखेंगे 10 गुणे 10 की घात -6 अपॉन r का मान दिया गया ओनली 1, क्योंकि 1 मीटर दिया गया, ठीक है सर। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, तिरछी गुणा हो जाएगी, तो v1 इक्वल टू क्या, सॉरी बच्चों b1 है, ठीक है, 9 हो जाए, 9 दशामन कितने हो जाएंगे 90, यानी कि 90, इनटू में क्या हो जाएगा, गुणा में देखिए यहाँ पर माइनस की 6 है, यहाँ पर प्लस की 9 है, यहाँ पर माइनस की 6 है, तो यहाँ पर घट जाएगी, प्लस की कितनी बचेंगी 3, +3। ये तो बच्चों हमारा v1 का मानेंगे, या आप इसको इक्वेशन नंबर 1 भी डाल सकते हो। किसका आ गया बच्चों मान, b1 का आ गया। देखिए b1 तो निकल गया, अब हमें क्या निकालना है बच्चों, v2 निकालना है। तो v2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा Q2 अपॉन r का मान तो वही है, तो v2 इक्वल टू क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान तो यही रहने वाला, इनटू अब Q2 का मान कितना है बच्चों, 10 की घात -10 है, 10 गुणे 10 की घात -6, -10 गुणे 10 की घात -6 अपॉन में 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, v2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -90 इंटू 10 की घात -6, माइनस में 90 आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दीजिए, क्योंकि 2 समीकरण हो गए। अब हमें क्या निकालना, परिणामी वैद्युत विभव, हम लिखेंगे परिणामी वैद्युत विभव। देखिए बच्चों परिणामी वैद्युत विभव क्या हो जाता है, आपने पढ़ा होगा v इक्वल टू होता है b1 प्लस v2, क्या होता है b1 प्लस b2, ठीक है सर, b1 प्लस b2 आया, तो b इक्वल टू b1 का मान हमें पता ही कितना दिया गया, 90 इंटू 10 की पावर माइनस प्लस के 3 दिया गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। बच्चों यहाँ पर देखिए 1 मिनट, 6 से 3 गए, यहाँ पर बच्चों 3 बचेंगे, प्लस के 3 बचेंगे, माइनस के नहीं, प्लस के 3 बचने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए b1 का मान कितना दिया गया, 90 इंटू 10 की पावर +3, ठीक है बच्चों, इंटू अब देखिए प्लस का निशान यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर क्या है, जो 90 जो है, ये 90 जो यहाँ पर है ये माइनस के हैं, ये 90 का है कि माइनस के, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, -90 इंटू 10 की पावर 3 प्लस की। अब देखिए यहाँ पर परिणामी जो वैद्युत विभव आएगा वो क्या आ जाएगा, देखिए माइनस प्लस के कैंसिल, यानी कि परिणामी वैद्युत विभव क्या आ जाता है बच्चों, 0 आ जाता है।
और ये हमारा आंसर आ गया। अब ऐसा नहीं, आपको पता है कि हाँ परिणामी प्लस माइनस वहां पर 10-10 दिए थे, अगर 10 की जगह पर 11 या 10 होते, 9 या 10 होते तो अलग अलग आता, लेकिन यहाँ पर हमें पता था कि पहले परिणामी विद्युत विभव शून्य आने वाला है, लेकिन मैंने आपको इसलिए नहीं बताया ताकि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। और बच्चों अगर आपको बोर्ड एग्जाम में आता है और अगर आप इस तरीके से सॉल्व करते तभी आपको नंबर मिलेंगे। अगर आपने शुरू में पता है आपको हाँ इसमें शून्य आएगा, आपने शून्य लिख दिया, तो बच्चों वो सिर्फ एक नंबर दे देगा, इच्छा होगी तो, नहीं तो वो भी नहीं देगा। इसी तरीके आपको न्यूमेरिकल में कुछ भी आंसर आए आपको नहीं मतलब है, आपको न्यूमेरिकल जो भी है उसको विधिवत तरीके से सॉल्व करना है। समझ में है? अगला न्यूमेरिकल देखिए बच्चों, अगला जो न्यूमेरिकल है वो बच्चों वैद्युत धारिता वाले चैप्टर से क्या है, बिंदु ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। यानी कि एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है, इनके बीच में हमें तुल्य धारिता निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, धारिता निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको C1 मान लेंगे, इसको हम C2 मान लेंगे, इसको C3 मान लेंगे, इसको हम C4 मान लेंगे। ऐसे हमने इनको मान लिए। कोई दिक्कत हो रही? नहीं हो रही। ठीक है, आप देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर से सॉल्व करिए या फिर आप नीचे से सॉल्व करिए। ठीक है, अब देखिए, अब सपोज कीजिए तार है, ये दोनों आपको किस क्रम में लग रहे हैं, आपको दोनों जो है वो श्रेणी क्रम में लग रहे हैं। यहां तक देखिए, इसको आप ध्यान मत दीजिए, यहां तक तो हमने लिखा माना C2 तथा C3 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। C2 व C3 जो है श्रेणी क्रम में है। बच्चों आपको पता होगा श्रेणी क्रम का सूत्र 1/C1 C डैश, इसको मान लेते हैं, होता है C1 प्लस C2 होता है, ये सूत्र आपने पढ़ा है। लेकिन इसमें प्रतिरोध की अगर हम बात करेंगे तो इसका जस्ट उल्टा होता है। तो 1/C डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 1/C1 या C2 का मान कितना है, दोनों दो के हैं, +2 बच्चों जब आप इसका एलसीएम निकालोगे तो +2 आएगा, एक एक ऊपर जुड़ जाएंगे तो 2 आ जाएंगे, 2 से कैंसिल यानी कि 1, यानी कि C डैश का मान जो आया बच्चों 1 माइक्रो कूलम आया, म्यूसी। कहीं कहीं पे मान माइक्रोफैरड में भी मिल सकते, सॉरी बच्चों माइक्रोफैरड में ही दिए गए, तो माइक्रोफैरड आया, माइक्रोफैरड आया। ठीक है, अब ये क्या होगा कि इस पूरे तार को जब हमने हल किया तो इसके बीच में एक तार बचा है C डैश इक्वल टू, वो बचा है 1 का। ठीक है सर, अब यहां पर देखिए अगर ये तार दो हैं, अगर हम इनको ऐसे खींच देंगे तो यहां पर एक तार, यहां पर एक तार, कुछ अगर हम बात करें तो हमारा कुछ इस प्रकार से बनने वाला है, ऐसे यहां पर बिंदु B लगा है, यहां पर बिंदु A लगा है। अब हमारा कुछ इस प्रकार से बनने वाला है। इसको जब हल किया तो 1 आया है, इसमें हमारा 5 मान दिया गया। अब ये दोनों आपको किस क्रम में लग रहे हैं, समांतर क्रम में। तो हम लिखेंगे माना, ठीक है, माना इसको हमने क्या, ये C डैश है, माना C डैश तथा इसको बच्चों हमने C4 माना है। ठीक है, माना C डैश तथा C4 किस क्रम में बच्चों, समांतर क्रम में। किस क्रम में बच्चों, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। समांतर क्रम का सूत्र आपको पता है, C इक्वल टू होता है, हम इसको क्या मानेंगे, C डबल डैश। C डबल डैश इक्वल टू होता है C1 प्लस C2, जितने भी हैं आप उनको जोड़ सकते हो। तो C1 की जगह पर यहाँ पर 1 है, प्लस C2 की जगह पर यहाँ पर 5 है। ठीक है, क्योंकि एक माइक्रोफैरड का, एक दूसरा 5 माइक्रोफैरड का। चाहे आप यहाँ देख लीजिए, एक को हल किया तो 1 आया, यहाँ पर आया 5, यानी कि 6 μF, 6 माइक्रोफैरड। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी कि अब हमने इस पूरे डिब्बे को हल किया, तब हमने जब पूरे इस डिब्बे को हल किया तो यहाँ पर 1 माइक्रोफैरड आया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए बिंदु A था, यहाँ पर बिंदु B है, इसको हल किया है तो हमारा पास 6 माइक्रोफैरड आया। ए वाला जो है ए भी हमारा 6 माइक्रोफैरड का है। तो अब एक किस क्रम में लगे बच्चों, श्रेणी क्रम में लगे हैं। तो हमने माना, इधर देखिए, इधर देख लीजिए, ठीक है बच्चों, ऊपर देखिए, हमने माना कि ये क्या है हमारा, C1 है, ये क्या है, C डबल डैश है। माना C डबल डैश तथा C1 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में। सूत्र क्या हो जाएगा, 1/C इक्वल टू हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2। अब हम C1 की जगह पर कितना, 1/6 प्लस 1/6। बच्चों 1/6 तो 6, है, आप इनका एलसीएम निकाल लीजिए। देखिए 2 3 6, वैसे तो 6 आने वाला है। ठीक है, 2 3 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी, ऐसे आपको एलसीएम निकाल लेना, जो भी इधर आते हैं इनकी गुणा कर लेना है। तो एलसीएम कितना आया, 6, ऊपर 1 1 जुड़ गए 2, 2 1 2, 2 3 6, यानी कि 1/3।
तो एक सी इक्वल 1/c इक्वल टू आया 1/3, 1/3, तो c इक्वल टू क्या आ गया, इसकी त्रिज्या गुणा करिए 3, यानी कि 3 म्यू एफ। c इक्वल टू बच्चों कितना आ गया 3, यानी कि बिंदु a था, ये v है, इनके बीच में सिर्फ एक तार बचेगा, वो बचेगा 3 माइक्रोफेरेड का, और यही मान हमसे जो था वो पूछा गया था। इस तरीके से आपको इस प्रकार के न्यूमेरिकल को हल करना रहता है। तो आइए इसी प्रकार से एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं, आपकी जो प्रैक्टिस है वो और भी अच्छी हो जाए। देखिए इसमें भी बच्चों हमसे वही कहा गया है जो ऊपर कहा गया था, बिंदु ए व बी के बीच में तुल्य धारिता ज्ञात करनी है, यानी कि बिंदु ए है और बिंदु बी है, इसके बीच में हमें तुल्य धारिता यानी कि कुल धारिता निकालनी है। कैसे निकालेंगे, देखिए ए हमारे पास बिंदु ए बी है। अब देखिए यहां पर अगर इसी डिब्बे को अगर हम सही करके बनाएं, इधर हम बिंदु ए रखें तो आपका डिब्बा कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। यहां पर बिंदु बी है, हमने इसको क्या किया, इधर से यहां से पकड़ा और इधर फैला दिया, तो अब हमारे पास कुछ इस प्रकार से आ गया। जब हमारे पास कुछ इस प्रकार से आ गया तो क्या है कि इधर बिंदु ए है, ठीक है, ए वाले में कितना ए से वी जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। अब देखिए ए वाले कितने, आप चाहे इनको मानिए चाहे ऊपर चाहे जिसको मान लीजिए, इधर हमने ए को माना है तो हमारे ए हो गया 10 माइक्रोफेरेड का, म्यू एफ का, ए हो गया 15 म्यू एफ का, ठीक है, ए कितना है 8 म्यू एफ, ए भी 8 म्यू एफ, ठीक है। अब हमने इनको मान लिया, कोई दिक्कत नहीं, अब हम इनको हल कर लेंगे। हमने इसको मान लिया C1, इसको C2, इसको C3, इसको C4, इन दोनों को अलग अलग हल कर लीजिए। ये दो आपको श्रेणी क्रम में दिख रहे हैं, ये दो श्रेणी क्रम में, जब ये श्रेणी क्रम हल हो जाएंगे जो आंसर आएंगे उनको समांतर क्रम में जोड़ के हमारा आंसर फाइनली हमारा जो आंसर है वो आना आ जाएगा। देखिए हम इसको क्या करेंगे बच्चों, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए C1 इक्वल टू माना C1 तथा C2 श्रेणी क्रम में, अब लिख लेना श्रेणी क्रम में, तो 1/c डैश इसको मान लेंगे, c डैश इक्वल टू C1 प्लस C2, जल्दी से हल करा दे रहे बच्चों। 1/c डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक है हमारा कितना है 1/10 और एक है प्लस 1/15। अब आप इसको एलसीएम निकालिए 10 कामा 15 का। आप पहले इसको 2 से काटिए, 2 पंचे 10, 15 नहीं कट रही, इसको उतार लीजिए, 5 से काटिए, 5 एकन 5, 5 तियां 15, 3 से काटिए, 3 एकन 3, 5 तिया 15 दूनी 30, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 5 दूनी 10, 3 30, हाँ इसका एलसीएम आ जाएगा बच्चों 30, और 10 की इसमें भाग दिए, 10 तियां 30, 15 दूनी 30, यानी कि 5/30 आया, 5 एकन 5 छक्का 30, यानी कि 1/6, यानी कि जो सी डैश का मान आया बच्चों वो 6 म्यू एफ आया, 6 माइक्रोफेरेड आ गया। इस सी डैश इस यानी कि इसको जब हमने हल किया है तो यहाँ पर एक तार आया है, इन दोनों तारों की वजह से वो एक तार आया 6 माइक्रोफेरेड का, ठीक है, समझ में आया। यहाँ पर एक तार आया 6 माइक्रोफेरेड का। अब देखिए इससे आगे क्या होगा, अब हम क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों को हल करेंगे। माना C3 तथा C4 श्रेणी क्रम में है, आप लोग लिख देना 1/c डबल डैश 1/c1 प्लस 1/c2, ठीक है। अब देखिए 1/c डबल डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 मिनट ध्यान से देखिए, यहाँ पर 1/8 प्लस 1/8, यहाँ पर इसमें एलसीएम हो जाएगा, चाहे आप काट लीजिए, हर एक क्वेश्चन को काट के देख लीजिए, नहीं समझे 2 चक्कू 8, 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 ही आएगा, ठीक है। 8 प्लस ऊपर वाले अब जुड़ जाएंगे 1 1, यानी कि 2/8, 2 एकन 2, 2 चक्कू 8, यानी कि C डबल डैश C डबल डैश इक्वल टू आया 1/4, ठीक है, 1/4, यानी कि C डबल डैश इक्वल टू आ गया 4 म्यू एफ। कितना आ गया, 4 म्यू एफ। इसको जब हमने हल किया है बच्चों तो इसका मान आया 4 म्यू एफ, कितना 4 माइक्रोफेरेड। अब ये 6 और 4 किस क्रम में आपको लग रहे हैं, समांतर क्रम में। अब हम क्या लिखेंगे, C डैश तथा C डबल डैश को, या C डैश तथा C डबल डैश समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में हैं, ठीक है। अब देखिए C डैश और C डबल डैश समांतर क्रम में है, तो आपको समांतर क्रम का सूत्र पता है, C इक्वल टू होता है C1 प्लस C2, आप जितने भी जोड़ते चले जाइए। तो यहाँ पर एक है हमारे पास 6 का और दूसरा है 4 का, यानी कि 10, यानी कि C इक्वल टू आ गया 10 माइक्रोफेरेड। ये हमारा आ गया बच्चों इसका फाइनल आंसर, और यही हमको निकालना था। समझ में आया, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसी प्रकार से आपको प्रतिरोध वाले जो क्वेश्चन है उनको हल करना रहता है। अगला न्यूमेरिकल देखिए।
बच्चों देखिए 5वें न्यूमेरिकल में हमसे कह रहा है यदि किसी तार के सिरों पर, हमारे पास तार है, उनके सिरों पर 12 वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया जाता है। हमारा जो विभवांतर उन तारों के बीच में स्थापित किया जाता है वो कह रहा है कितना है बच्चों, 12 वोल्ट है। ठीक है सर, मान लिया 90 जूल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कितना आवेश तार में से होकर बहना चाहिए। यानी कि अगर हमें 900 जूल अगर ऊर्जा प्राप्त करनी है तो इस तार में से होकर कितना आवेश जो है वो बहना चाहिए। आवेश इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यदि इस आवेश के बहने में 1 मिनट का इसमें समय दिया गया है, टाइम जो दिया गया है 1 मिनट का समय लगे तो तार में बहने वाले विद्युत धारा, यानी कि विद्युत धारा मतलब I इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, हमसे 2 मान पूछे गए हैं। तो हम सबसे पहले यहां पर लिखेंगे सॉल्व, नीचे बच्चों हेडिंग क्या डालते हैं, गिवन। अब हम लिख लेते हैं हमें क्या क्या दिया गया है। बच्चों यहां पर देखिए तार के सिरों पर 12 वोल्ट का विभवांतर, यानी कि यहां पर विद्युत वाहक बल भी कह सकते हैं E इक्वल टू, या फिर इसी को और V इक्वल टू मान सकते हैं तार के सिरों पर। ठीक है, विभवांतर कितना है, 12 वोल्ट है। ठीक है, मान लिया हमने। अगला क्या कहता है कि स्थापित किया जाता है 900 जूल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, यानी कि ऊर्जा 900 जूल, यानी कि W इक्वल टू दिया गया 900 जूल। ठीक है सर, तार में से होकर आवेश बहना चाहिए, यानी कि Q इक्वल टू हमारे पास क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, यदि इस आवेश को बहने में 1 मिनट का समय लगता है, यानी कि टाइम जो, यानी कि T इक्वल टू दिया गया 1 मिनट दिया गया है। और हमसे क्या पूछ रहा है, इस बहने वाले विद्युत धारा I का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि I इक्वल टू हमारा क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना, देखिए हमें इसके लिए कई सारे सूत्र, लगभग 2 सूत्रों का प्रयोग करना पड़ेगा। बच्चों आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है, E इक्वल टू W अपॉन Q। ठीक है, पढ़ा है नहीं पढ़ा है, ठीक है, इसी सूत्र में हम मान रखेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए E जो है यानी कि हमें दिया गया, अगर हम Q निकालें तो Q आ जाएगा इधर, E हो जाएगी नीचे, यानी कि अगर इसको हम सही लिखना चाहें तो Q इक्वल टू होगा W अपॉन E। आप सीधे इसमें मान रख दीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। Q इक्वल टू हमें पहले हम Q निकाल लेंगे। अब W का मान बच्चों में कितना दिया गया, 900 जूल। ठीक है, मान लिया। अपॉन बच्चों E का मान दिया गया 12 वोल्ट। ठीक है, अब इसको काट दीजिए, 62 84, 7 बार गया 84, बचे इसमें 6, 12 पंचे 60, यानी कि 75 आ गया। Q इक्वल टू बच्चों कितना आया हमारा, 75। और आवेश का मात्रक होता है बच्चों कूलाम। क्या पूछ रहा था, देखिए पहले हमारे तार में से होकर कितना आवेश, तार में से कितना आवेश होकर बहना चाहिए, यानी कि तार में से कितना आवेश बहना चाहिए, 75 कूलाम आवेश तार में से होकर बहना चाहिए। ठीक है, अब हम निकाल लेंगे क्या, हमारी धारा आई। बच्चों आपने एक सूत्र पढ़ा था Q इक्वल टू IT, आपने सूत्र पढ़ा है, या आपने पढ़ा होगा I इक्वल टू Q अपॉन T, ये भी सूत्र पढ़ा है, इसी से आता है। तो इसी सूत्र में मान रख लेंगे, हमने धारा पूछी गई तो I इक्वल टू क्या हो जाए, Q का मान हमारे पास आया 75, T का मान कितना आया, देखिए T देखिए यहां पर 1 मिनट दिया गया, इस 1 मिनट को अगर हम चेंज करें तो आ जाएगा 60 सेकेंड। 60 सेकंड, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो इसको कर देंगे हम 60। अब इसको जब भाग करेंगे 60 एकम 60, दशमलव लगाया 0, इधर कितने बचे 15, 15 में 0 बढ़ाया 6 दूनी 12, लगभग 2, और फिर इधर कितने बचे 30, 6 पंचे 30, यानी कि 1.25, यानी कि I इक्वल टू आ गया 1.25। और इसका मात्रक होता है बच्चों एम्पियर, आपको सभी को पता है चीज। तो हमारा बच्चों इसमें धारा कितनी आई, 1.2 एम्पियर की धारा आई है, जो हमें वैद्युत धारा ज्ञात करनी थी, जो हमसे वैद्युत धारा पूछ रहा था। अगर इतना आवेश बहता है तो इसमें कितनी धारा जाएगी, 1.25 एम्पियर की धारा जाएगी। ये चीज आपको याद रखनी, समझ में आया न्यूमेरिकल, अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, अगला देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 जो 6 है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में कई बार आया है। तो देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए क्योंकि ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्या कहता है, एक पतले समतल उत्तल लेंस के, समझिए एक पतले समतल उत्तल लेंस के उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या यानी कि रेडियस दे रहा है, कितनी है
20 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.3 है, सिर्फ हमें इतना दिया गया। फिर हमसे पूछा है लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। फिर हमसे पूछ रहा है लेंस से 80 सेंटीमीटर की दूर पर रखी पिन के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। फिर हमसे पूछ रहा प्रतिबिंब का आवर्धन ज्ञात कीजिए। यानी कि हमसे लगभग 3 क्वेश्चन पूछ रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम इसको लिखेंगे तो सबसे पहले हम हेडिंग लगाएंगे क्या बच्चों, सॉल्व। फिर हम लिखेंगे हमें इसमें क्वेश्चन में क्या दिया गया, गिवन। तो देखिए हमें क्या क्या इसमें मान जो है दे रहा है। देखिए इसमें कह रहा है कि एक पतले समतल उत्तर पृष्ठ के जितने त्रिज्या r इक्वल टू, देखिए यहाँ पर देखिए समतल उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसको r2 माने तो R2 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, -20 हो जाएगा। क्यों बच्चों माइनस होगा, क्योंकि अवतल उत्तर समतल उत्तल है, ठीक है, क्योंकि पीछे बन रहा है, ठीक है। याद समझ में आया। अब देखिए कि त्रिज्या इतने है, पृष्ठ की त्रिज्या। अब क्या कह रहा है, यानी कि n का अपवर्तनांक 1.3 है। अब देखिए यहाँ पर अपवर्तनांक जो है वो 1.3 कह रहा है। अब यहाँ पर अपवर्तनांक आप सही कर लीजिए बच्चों, 1.3 से हल नहीं हो पाएगा, सही आंसर नहीं आएगा। यहाँ पर 1 अगर आप 5 कर लें तो अच्छा रहेगा। कितना बच्चों, 1.5। यानी अब फिर बच्चों R1 का मान भी हमें चाहिए, क्योंकि त्रिज्या R1 और R2 होती है, ठीक है। तो R1 R2 की अगर हम बात करें तो R1 को हम मान लेंगे इनफाइनाइट, क्योंकि उसके R1 जो है पृष्ठ उसकी में पता ही नहीं, तो उसकी इनफाइनाइट मान लेंगे। n इक्वल टू हमें क्या दिया गया, अपवर्तनांक 1.5 दिया गया, ठीक है। अब हमसे क्या पूछ रहा है बच्चों, इसमें सबसे पहले हमसे पूछ रहा है फोकस दूरी f इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फिर दूसरी कंडीशन में हमसे क्या पूछ रहा है, दूसरी कंडीशन में पूछ रहा है 80 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, यानी कि 80 सेंटीमीटर की दूरी पर u इक्वल टू -18 सेंटीमीटर हो जाए। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, माइनस प्लस के निशान की। अब देखिए अब इसमें क्या पूछ रहा है, पिन रखी प्रतिबिंब की दूरी, यानी कि b इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछ रहा है, 3 में हमसे पूछ रहा है आवर्धन क्षमता, यानी कि m इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इतना कुछ हमसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले निकालेंगे बच्चों फोकस दूरी। फोकस दूरी आपने एक सूत्र पढ़ा था, 1/f इक्वल टू n-1 1/r1 प्लस 1/r2। बच्चों यहाँ पर माइनस होता है, -1/r2। आपने सूत्र पढ़ा है, इसी सूत्र में मान रखेंगे। तो बच्चों 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए n का मान दिया गया 1.5 -1, ठीक है, इंटू 1/r1 का मान इनफाइनाइट है बच्चों, अनंत है, तथा r2 का मान है -20, ठीक है। अब ये माइनस माइनस तो कट जाएंगे, तो एक यहाँ पर सीधा हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस जुड़ के क्या होते हैं प्लस, ठीक है। 1.5 है, 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 1.5 से अगर हम 1 को घटाएंगे तो 0.5 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। 1/इनफाइनाइट का मतलब है 0, ये हो जाएगा 1/20, ठीक है, समझ में आया। जब हम इसका एलसीएम लेंगे, देखिए जोड़ है ना, 0 दिया गया, 0 है, ठीक है। इसको बाहर करिए, 0.5 इंटू 1/2, 1/20 है, ठीक है। अब यहां से अगर हम दशमलव को हटा दें तो एक 0 बढ़ाना पड़ेगा, इसको काट देंगे, 5 चक्कू 20, यानी कि 1/40 आ गया, इतना आया। तो 1/f इक्वल टू आया 1/40, इतना आया हमारा 1/f। तो f इक्वल टू आ जाएगा, f इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 40 सेंटीमीटर। यानी बच्चों जो हमारा f का मान आया है वो आ गया है 40 सेंटीमीटर। f इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 40 सेंटीमीटर। अब हमें क्या पूछ रहा है, इतने दूरी पर रखी तो हमें v निकालना है, ठीक है। अब हमने एक सूत्र और पढ़ा था बच्चों, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। इसको निकालने के लिए सेकंड कंडीशन में हम क्या करेंगे, आपने एक सूत्र पढ़ा है 1/f इक्वल टू बच्चों 1/v माइनस 1/u, ये वाला सूत्र लगाएं, क्योंकि v का मान हमसे पूछा गया, u दिया गया, f हमने निकाल लिया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, देखिए 1/f का मान दिया गया 1/40 हो जाएगा, 1/b हमसे पूछा गया है, 1/u का मान हमें माइनस कितना दे रहा है, u का मान कितना है, देखिए यहाँ पर देख लीजिए, u का मान हमें 80 दिया गया है, कितना दिया गया 80। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, 80 माइनस के तो माइनस माइनस कट जाएगा, यहाँ पर सीधा प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब हमें चाहिएगा यहाँ पर v, हमें निकालने क्या है v। तो देखिए अगर हम v को निकालते हैं तो 1/v इक्वल टू हो जाएगा 1/40 माइनस 1/80, 1/80। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। अब देखिए अगर हम इनमें एलसीएम लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेके हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे,
ठीक है। अगर इसका हम लासा निकालते हैं, अब आपको लासा निकालना आना चाहिए इसका। जब आप बच्चों लासा निकालोगे तब आपका 80 आएगा, मैंने पीछे बता दिया, आप लोग निकाल लेना, ठीक है। अब 40 दूना 80 माइनस 1, 1/80 आ जाएगा, 2 से 1 घट जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। अब 1/80 आ गया, ठीक है। 1/v = आ गया 1/80, यानी कि v = आ गया 80 सेंटीमीटर। v = आ गया 80 सेंटीमीटर। अब हमसे तीसरी कंडीशन भी कह रहा है जिसमें हमें आवर्धन क्षमता यानी कि एम भी निकालना है। तो बच्चों इधर साइड में देख लीजिए, छोटा सा है, इसको भी हम बता दें। तीसरा देखिए, आपने एक सूत्र पढ़ा था m = b/u, सूत्र पढ़ा है, ठीक है। इसी से हम निकाल लेंगे v/u से। m = क्या हो जाएगा, v का मान हमें पता ही है कितना आया बच्चों 80, u का भी मान हमें पता ही है -80, माइनस प्लस के कैंसिल, ठीक है। तो 80 × 80, m = आ जाएगा -1। बच्चों जो आवर्धन क्षमता आई है वो -1 आई है। तो हमने तीनों जो इसमें 3 चीज़ें हमसे पूछ रहा था वो सारी हमने निकाल ली हैं। हमारी जो इसमें जो v पूछ रहा था, v = आया तो 80 सेंटीमीटर। आवर्धन क्षमता यानी कि m पूछ रहा था, m आई है -1 सेंटीमीटर। ये चीज़ आपको पता ही है, समझ में आया पूरा न्यूमेरिकल अच्छे से। अगला न्यूमेरिकल देखिए बच्चों, 7वां जो न्यूमेरिकल है और लास्ट न्यूमेरिकल है वो कह रहा है कि 3.2 वोल्ट की एक बैटरी है, यानी कि 3.2 वोल्ट की एक बैटरी है, 1.5 ओम प्रतिरोध में 2 एम्पियर की धारा भेज रही है। बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। सीधा सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएं तो सारा क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं, वो तो आपको पता ही है क्या डालते हैं, सॉल्व। फिर हम एक हेडिंग और लगाते हैं, क्या, गिवन, यानी कि इस क्वेश्चन में हमें ऐसे मान जो है वो किस किस के क्या क्या चीज हमें दी गई है। तो आपको पता ही है 1.2 वोल्ट की एक बैटरी, यानी कि E = हमें दिया गया 3.2 वोल्ट, ठीक है सर। अब हमें क्या है 1 ओम प्रतिरोध में कैपिटल R = 1.5 दिया गया। आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r हमसे पूछा गया। 2 एम्पियर की धारा यानी कि I = 2 एम्पियर दिया गया, 2 एम्पियर की धारा भेज रही है, ठीक है सर। अब हमें क्या है इसको हल करने के लिए आंतरिक प्रतिरोध का आपको एक सूत्र पता होना चाहिए। तो बच्चों आपको एक सूत्र पता होगा, I = होता है E/R प्लस स्मॉल r। आपने सूत्र पढ़ा है, बस यही सूत्र है, सीधा सा क्वेश्चन है, ज्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। इसमें आप सीधे मान रख दीजिए, आ जाएगा। I का मान हमें दिया गया 2/E का मान हमें दिया गया 3.2 और कैपिटल R का मान दिया गया 1.5 प्लस R हमें निकालना है, ठीक है सर। अब हम क्या करेंगे, इसके बेटे एक मान के इसकी तिरछा गुणा करा देंगे। तो 2 × 1.5 × 1.5 प्लस R = हो जाएगा 3.2, इसकी गुणा 3 हो जाएगा प्लस 2R हो जाएगा, क्योंकि इसकी गुणा दोनों के साथ होगी। 1.5 दूनी 3 होते हैं, प्लस चाहे आप गुणा करके देख लेना, इतना ही आएगा 3.2। अगर हमें 2R निकालना पड़ जाए तो 3.2 माइनस 3, अगर 2R = क्या हो जाएगा 0.2, क्योंकि 3 घट जाएंगे। अब R = हमारे पास क्या बचेगा 0.2/2, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 0.1 बचेगा। R = क्या बचा 0.1 या 0.1, मात्रक इसका भी ओम होगा। जो आंतरिक प्रतिरोध बच्चों आया वो हमारा R = स्मॉल r = आया 1.1 ओम। जो हमसे आंतरिक प्रतिरोध बच्चों इसमें पूछा जा रहा था, स्मॉल r का मान हमसे जो पूछा जा रहा था वो आया है 0.1 ओम। ये चीज आपको पता होना चाहिए, समझ में आया। अच्छे से न्यूमेरिकल हल करना, कोई टेंशन नहीं लेनी। अगर आपको कोई ऐसा न्यूमेरिकल फंसता है जो आपसे नहीं हो रहा है, आपसे नहीं बन रहा है, कोई ऐसा क्वेश्चन फंसता है एनीथिंग किसी भी सब्जेक्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या हिंदी, इंग्लिश में, तो हमारे पास हर एक सब्जेक्ट के टीचर्स हैं। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो जाती है तो आप हमारे वीडियो में, किसी भी वीडियो में कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना और उस क्वेश्चन को टाइप कर देना, अन्यथा आप PDF बना के कमेंट सेक्शन में आप डाल देना, हम उसका जवाब आपको दे देंगे। आपको अच्छे तरीके से वीडियो सोल्यूशन हो सकेगा तो वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे, अन्यथा आपको PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड करा देंगे, ताकि आपको हर क्वेश्चंस का डाउट आपको नहीं रहना चाहिए। क्योंकि बच्चों अगर डाउट रहता है तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन पैदा करता है, ठीक है बच्चों। तो आपका अब अंतिम समय आ चुका है, आप लोग मेहनत में जुट जाइए अगर अभी तक नहीं जुटे हैं, ठीक है बच्चों। तो आप लोग पढ़ते रहिए, अगर कोई डाउट होता है तो आप हमसे पूछते रहिए, हम आपके साथ हैं और आपका साथ हमारे साथ होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो पढ़ते रहिए। आई विल टेक इन नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।